ईमानदारी और आत्मसम्मान हमारे जीवन के दो अनमोल खजाने हैं और इसे हमें किसी भी कीमत पर बनाए रखना है। आइए इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपने ये सोचा ही होगा, जाना ही होगा कि हमारे जीवन को जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमारे ईमानदारी और आत्मसम्मान है। इससे बड़ा और महत्वपूर्ण हमारे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने कितना भी बड़ा पैसे कमा लिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, बहुत कंपनी, बहुत फैक्ट्री, आपने बहुत चारों ओर से हर चीज़ की सुविधाएं हैं, लेकिन आपको अपने समाज में, आपके घर में, अपने परिवार में अपना आत्मसम्मान खो दिए हो, अपना ईमानदारी खो दिए हो, तो ऐसे धन दौलत को आप क्या करोगे लेकर। दोस्त, पैसे, हेल्थ, ये सारे कुछ मैटर करता है जीवन में, लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो आपकी ईमानदारी और आत्मसम्मान होता है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है, जिससे जो इंसान इन खजानों को खो गया, अपनी ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान को खो दिया, उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। जीवन का सबसे अनमोल और सबसे अनमोल खजाना है वो जीवन में सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो आत्मसम्मान और ईमानदारी होती है। इसलिए दोस्त, आपको इन दो चीज़ों को हमेशा अपने जीवन में बना के रखना पड़ेगा। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान और ईमानदारी। किसी गांव में एक किसान रहते थे। उस किसान को एक गाय खरीदने के लिए किसी जानवर मंडी में जाना था। आप जानते होंगे कि बहुत लोग होते हैं कि जानवर प्रेमी होती है। जानवर प्रेमी होने की वजह से वो अपने घर में कुछ न कुछ पालतू से डॉगी हो गया, गाय हो गए, भैंस हो गए, ऊँट हो गया, कुछ अपने घर में जानवर पालते हैं। उसी टाइप से एक किसान थे जिनको अपने घर के लिए एक गाय खरीदना था। गाय खरीदने के लिए वो गाय की जो सबसे बड़ी मंडी होती है जानवरों की, जो घर से थोड़ा दूर पे शहर में लगता है, वहाँ से उनको खरीदना था। तो बाज़ार जाते हैं और कोई बाज़ार से वो गाय खरीदने की जो मंडी लगी हुई थी वहाँ से वो गाय खरीदते हैं। जो भी रेट होता है, जो भी उसकी मोल भाव होता है, उस मोल भाव तय कर के किसी के यहाँ से वो अपना गाय खरीद कर लाते हैं। जब गाय खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि भाई, ये मैंने नया गाय जो खरीद कर लाया है बाज़ार से, मंडी से, उसे तुम अपने के जो जहाँ रहने की जगह है वहाँ पे जाकर उसको बांध दो। तो जब उसके छोटा भाई उसको रहने के जहाँ पर जगह तो वहाँ बांधने जाता है तो क्या देखता है कि उसके गले में एक छोटी सी पोटली बंधी हुई है। तो उस पोटली को जब वो खोल कर देखता है तो उसमें चमकते हुए कुछ हीरे मिलते हैं। अपने हाथ में लेते हुए पोटली को दौड़ा अपने बड़ा भाई के पास जाता है, बोलता है, भैया, जिस गाय को आपने मंडी से खरीद कर लाया है उसके गले में एक छोटी सी पोटली बनी हुई थी, उस पोटली में कुछ हीरे चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि हो सकता है कि जो गाय बेचा हो वो गलती से अपने गले से वो पोटली निकालना भूल गया हो। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको उसके सही जगह पर पहुंचा दूं। तो उसका छोटा भाई बोलता है, चलो ना, गाय तो आ गई, पोटली हमारे साथ में आई है, इसका मतलब भगवान ने हमें कुछ गिफ्ट में दिया है, हमें अब इसको एंजॉय करना चाहिए कि ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, हमें इसे प्रसाद समझ कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने की यही मर्जी है कि ये जो छोटे छोटे हीरे हैं वो हमारे घर में रहे। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था, जो मंडी से वो जो गाय खरीद कर लाया था, उसका दिल गवाह नहीं कर रहा था। बोलता कि नहीं, हो सकता है कि वो गलती से आ गया हो। हम दूसरे के सामान को, कीमती हो या जो कीमती नहीं हो, जो सस्ता हो या कीमती हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैंने उसको सिर्फ गाय के पैसे दिए हैं, हम गाय को रखने के हकदार हैं। उसके साथ में कुछ अगर कीमती सामान आ गया है तो हम उसको रखने का अधिकार मेरा नहीं है। इसीलिए मुझे दो एक पोटली और मैं जिस व्यापारी के यहाँ से मैं लाया हूँ उसको मैं पहुँचा देता हूँ। तो उसका बड़ा भाई जो है उस पोटली को, हीरे वाले पोटली को, उसको गाय के मालिक के पास ले जाता है, जो उसके पहले वाला गाय के मालिक था। बोलता है कि देखो, गाय के जो गर्दन है उसमें एक छोटी सी पोटली उसके फंदे के साथ लगा हुआ था। जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें कुछ कीमती हीरे हैं। तो
वो देखकर बहुत ही खुश होता है, बहुत ही उसको बहुत ही खुशी होती है कि इतने अच्छे ईमानदार और इतने नेक दिल इंसान मिला है कि बताओ ये हमारे कीमती से कीमती जो पोटली है हीरे की, वो मैंने अपने से छुपा करके अपने गाय के गर्दन में लपेट के उसके जो फंदे होते उसमें लपेट दिया था, छुपा के रखा था, ताकि अगर कोई हमें तो तलाशी ले, हमारे जो सामान उसकी तलाशी ले तो उसको वो चीज़ मिले नहीं, क्योंकि मैं इसे छुपा करके उस गर्दन में रख दिया था। और मैं जब आपको देने लगा तो मैं उसको निकालना भूल गया। मेरे ध्यान से मैं नहीं रहा कि मुझे उसे निकालना है, और मैं उस पोटली को साथ में आपको गाय भी दे दिया। तो आपको बहुत बहुत लाख शुक्रिया, आपको बहुत बहुत भगवान की तरफ से धन्यवाद कि आपने अपनी ईमानदारी और फ़र्ज को निभाया है। वो गाय की जो ऑनर था वो इतनी खुश हो गया कि उसको बोला कि दोस्त, अगर आपने इतनी ईमानदारी दिखाया है तो मैं अपनी खुशी से आपको कुछ हीरे इसमें से देना चाहता हूँ। चाहते तो आप पूरे के पूरे रख लेते, लेकिन आपने ईमानदारी दिखाया है इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरो आपको देना चाहता हूँ। तो लो, आप इनमें से 2 हीरे निकाल लो। तो वो सुनकर जो गाय जो खरीद कर जो किसान था वो बोला कि नहीं दोस्त, मैंने तो 2 हीरे पहले अपने पास रख लिए हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बात सुनकर वो जो किसान के मालिक था, वो जो गाय का जो मालिक था, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तूने अगर पहले ही 2 हीरे मेरे रख लिए तो तूने अपने पूरी फ़र्ज नहीं निभाया, क्योंकि जब तूने 2 हीरे पहले रख लिए अपने घर में, उसके बाद मुझे पहुंचाने के लिए आया है, तो अपने पूरी तरीके से ईमानदारी और अपनी फ़र्ज को नहीं निभाया। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उन्होंने गुस्से में अपने पोटली को नीचे में सारे हीरो को नीचे रख देता है और बारी बारी से सबको गिनने लगता है। जब वो गिनती करता है तो उसको सारे हीरे पूरे मिलते हैं, कोई भी हीरे में कमी नहीं मिलता। तो फिर उसके चेहरे पर फिर से वैसे ही बहुत मुस्कुराहट आ जाती है और बहुत शांत होकर बोलता है कि दोस्त, आपने बोला कि 2 हीरे मैंने अपने घर में रख लिए हैं, लेकिन जब मैं गिनती कर रहा हूँ तो मेरे सारे हीरे इसमें हैं, कोई भी हीरे कम नहीं हो लग रहे हैं। तो फिर आपने 2 हीरे वो क्या रखे? उन्होंने बोला कि मैं जो 2 हीरे रखा हूँ वो अपने ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान को रख के आया हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं सारे हीरो को अपने पास रखता, लेकिन नहीं, मैंने अपने आत्मसम्मान और अपने ईमानदारी को सबसे पहले रखा। और जो मेरे आत्मसम्मान और जो मेरे ईमानदारी का जो हमारे जो दिमाग और हमारे जो सोच में जो बना हुआ है वो 2 हीरो से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये बात सुनकर वो जो गाय के मालिक था वो उसको बहुत ही अंदर अंदर बहुत सांत्वना मिला और बहुत ही खुशी मिली। दोस्त, इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं? मैं इस कहानी से ये समझाना चाह रहा था कि जो इस दुनिया में जो आपका जो ईमानदारी है और आपका जो आत्मसम्मान है वो दुनिया के कोई भी कीमती से कीमती हीरो से भी वो ज़्यादा कीमती होता है। वो उसे कभी वापस कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि आपके पास अगर बहुत धन है और किसी कारण से धन को खो दिया है तो आपने कुछ नहीं खोया, क्योंकि धन तो क्षणभंगुर होता है, आज है कल नहीं। धन तो आप कमा लेंगे, आज किसी कारण से ख़त्म हो गया है, कल किसी और जगह से आप धन कमा लेंगे। अगर धन किसी कारण से आपको धन की नुकसान हुआ है तो जीवन में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि धन कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ को गंवाया, स्वास्थ्य को गंवाया, तो आपने कुछ अपने जीवन में कुछ खोया है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन होता है। अगर आपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, आपके हेल्थ ही ख़राब हो गए, तो आपने थोड़ा ही खोया है, क्योंकि आप अपने इलाज से, अपनी मेहनत से अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हो, तो आप दोबारा पहले के जैसा बन सकते हो। तो स्वास्थ्य खोने का मतलब है आपने ज़्यादा नहीं खोया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ आपने खोया है। लेकिन अगर आप अपना आत्मसम्मान, अपना ईमानदारी खो दिए तो ये सबसे बड़ी नुकसान है। क्योंकि दोस्त, जो इंसान अपने ईमानदारी, अपने स्वास्थ्य, जो इंसान अपने ईमानदारी, अपना आत्मसम्मान खो देता है वो दुनिया में कभी वापस नहीं आता, क्योंकि जो सम्मान होते हैं, जो ईमानदारी होते हैं, उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। आत्मसम्मान पाने के लिए आपको कई सालों की मेहनत लगते हैं, उम्र बीत जाता है तो भी कोई अपने सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं जी पाता है। लेकिन
अपने सम्मान को, बनाए हुए सम्मान को, अपने बनाए हुए आत्मसम्मान को अगर बिगाड़ना चाहते हो तो 1 मिनट भी नहीं लगता। एक छोटी सी गलती की और आपके बने बनाए इतने दिनों के जो आत्मसम्मान है, ईमानदारी है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्त, सम्मान बनाना, अपने आप को ईमानदारी घोषित करना, अपने आप को उस लायक बनाने में बहुत टाइम लगता है। आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आत्मसम्मान को खोने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसीलिए दोस्त, मैं ये कहता हूँ, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कितना भी घनिष्ठ परिस्थिति क्यों नहीं आपके जीवन में, कठिनाई क्यों ना आए, आपका जो अपना आत्मविश्वास है, आपका जो आत्मसम्मान है, उसे खोने मत दीजिए। किसी भी चीज़ के लालच हो, पैसा हो, रुपया हो, धन हो, किसी भी लालच में आप ना है। जो आपका ईमानदारी है, डिग्निटी है अपने लाइफ में, उसे बरकरार रखिए। जैसा कि ये किसान ने किया, ये किसान ने चाहता तो उसकी पोटली अपने घर में रख लेता, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने ईमानदारी को दिखाते हुए उसको वापस कर दिया। अब बताइए, उस जिसको वापस किया उसको कितनी खुशी मिली, कितने उसको दुआ दिया होगा, कितने उसके चेहरे पर जो प्रफुल्लित हुआ होगा, उसको कोई नहीं खरीद सकता। उस किसी को चेहरे पर आप अगर अपने हिसाब से किसी को खुशी दे सकते हैं, उसकी जो कीमत है वो कोई नहीं लगा सकता। किसी को दिल दुखाना आसान होता है, लेकिन किसी के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आ जाए, ये कर पाना बहुत ही कठिन होता है। दोस्त, चाहिए कि आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, उसके चेहरे पर आपकी वजह से कुछ पल के लिए खुशी आए, क्योंकि खुशी बांटना सबसे बड़े पुण्य का काम है। किसी के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आ रहे, ये सबसे बड़े पुण्य की काम है। और आपके वजह से किसी के चेहरे पर, किसी की आंखों में आंसू आए, ये सबसे बड़ी पाप का काम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना आत्मसम्मान और अपना विश्वास कभी खोने मत दीजिए। चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, कितनी आपात स्थिति के क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, लेकिन जो आपकी डिग्निटी है, आपका ऊपर विश्वास है, भरोसा है, आत्मसम्मान है, वो कभी खोने मत दीजिए। क्योंकि आत्मसम्मान बनाने में बहुत समय लगता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन इसको खोने में मिनट भी नहीं लगता। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई थॉट है, विचार है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।